आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसका हम थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो अच्छे से कवर कर चुके हैं। थ्योरेटिकल मतलब हमारी जो कंसेप्ट्स थे इसके हमें अच्छे से समझ आ गए हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, हमें उससे प्रिपेयर क्यों करना होता है, और उसके बहुत सारे सब हेड्स थे आगे कंसेप्ट्स के, वो भी हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं अलग अलग वीडियोज़ में। ठीक है, लेकिन हर वीडियो में, प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आपको 2 कंसेप्ट ज़रूर रिवाइज करवाती हूँ। क्यों करवाती हूँ? फॉर द रीज़न उसका डायरेक्ट लिंक है हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। अगर वो समझ आएंगे, हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें इजी हो जाएंगे समझने में कंसेप्चुअली, और फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी उसके सही आएंगे। ठीक है, सो आइए बढ़ते हैं अपने पहले कंसेप्ट की तरफ। पहला कंसेप्ट मैं कराती हूँ जो है कि वाई देयर इज़ अ नीड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि हमें ज़रूरत क्यों है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने की। इसका पहला रीज़न है टाइमिंग डिफरेंस के कारण। अब एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ, सिंस इसके बहुत सारे सब हेड्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन उसमें से मैं एक एग्जांपल उठाकर आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल, बैंक ने हमारे बिहाफ पर कोई इनकम रिसीव कर ली है। मान लो इंटरेस्ट आया हमें किसी इन्वेस्टमेंट पे, वो डायरेक्ट रिसीव कर लिया किसने? बैंक ने, हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे। मतलब हमने उसे इंस्ट्रक्शन दी बिजनेस ने बैंक को कि हमारे बिहाफ पर आप कोई भी इनकम आए हमारी, चाहे वो डिविडेंड है, चाहे वो इंटरेस्ट है हमारी किसी इन्वेस्टमेंट में, तो वो आप जो है कलेक्ट कर लिया करो। तो बैंक जो है वो डायरेक्टली कलेक्ट कर लेता है उस पर्टिकुलर डेट पे जब हमें वो इनकम या डिविडेंड रिसीव होता है। तो क्या होता है, जब वो हमारी रिसीव कर लेता है तो उसी पर्टिकुलर डेट पे वो पासबुक में उसकी एंट्री जो है वो पास कर देता है। लेकिन ऐसा होता है कि कैश बुक में उसी पर्टिकुलर डेट पे हम उसे पास नहीं कर पाते, या कई बार ओमिट भी कर देते हैं कि हमने पास ही नहीं की है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर डेट की नहीं आई होती है जिस दिन पे हमारी पासबुक में वो एंट्री पास हुई थी। तो इसकी वजह से कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस आ जाते हैं। मान लो हमने कोई चेक जो है डिपॉजिट करवाया लेकिन वो कलेक्शन नहीं हुई, या हमने चेक को इशू किया लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स है टाइमिंग डिफरेंसेस के, कि टाइमिंग डिफरेंस मतलब डेट के डिफरेंस के कारण या नॉन रिकॉर्डिंग के कारण उस पर्टिकुलर डेट पे ये डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, सो दैट हमारी पासबुक जो है वो रिकंसाइल कर जाए हमारी कैश बुक से और वो मैच कर जाए उस पर्टिकुलर डेट पे। ठीक है, और सेकेंड आता है हमारा रीजन एरर्स की वजह से। अब एरर्स कौन कर सकता है? या तो बैंक के बिहाफ पर हो सकते हैं एरर्स, या हमारा बिजनेस कोई एरर्स कर सकता है। ठीक है, अगर ये एरर्स भी हो गए हैं, मान लो कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की, बैंक ने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली उस पर्टिकुलर डेट पे लेकिन बिजनेस ने ओमिट कर दी वो, तो क्या हुआ? एरर हुआ ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस, जिसकी वजह से हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, सो दैट हमारी जो पासबुक है वो रिकंसाइल कर जाए हमारी कैश बुक से उस पर्टिकुलर डेट पे जब हम बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये तो था एक हमारा कंसेप्ट। अब दूसरा कंसेप्ट जो हमने किया था वो था कि मान लो अगर कैश बुक जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बहुत यूजफुल है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं इस कंसेप्ट की तरफ। सो ये कंसेप्ट कहते हैं कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब फेवरेबल आ रहा है। तो किस साइड शो होगा? पॉजिटिव साइड, मतलब प्लस साइड पे। लेकिन अगर कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है, मतलब कि वो क्या है? अनफेवरेबल है, मतलब ओवरड्राफ्ट हुआ है। ओवरड्राफ्ट का मैंने हर वीडियो में मीनिंग समझाया है, आई होप सो आपको पता होगा कि ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या है। कि बिजनेस ने कुछ बोरोइंग्स की हैं बैंक से, अपने डिपॉजिट से उन्होंने ज़्यादा विड्रॉल करवाया है अपने अकाउंट से जो उन्होंने बैंक में मेंटेन करके रखा है। ठीक है, वो होता है ओवरड्राफ्ट। तो जब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है वो अनफेवरेबल होता है, मतलब ओवरड्राफ्ट किया होता है हमने, विड्रॉल हमारे ज़्यादा होते हैं डिपॉजिट से, तो ये कहाँ शो होगा? हमारा माइनस साइड पे। ठीक है, ये माइनस आइटम होगी हमारी। सो अगर पासबुक का बैलेंस इसी तरह से हमारा डेबिट शो हो रहा है तो वो क्या होगा? अनफेवरेबल होगा, मतलब ओवरड्रॉन हुई है अमाउंट हमारे अकाउंट से, सो उसको क्या करेंगे? माइनस में शो करेंगे, माइनस आइटम में। लेकिन अगर पासबुक की हमारी क्रेडिट हो रहा है तो वो क्या होगा? हमारा फेवरेबल होगी। फेवरेबल होगी तो किस साइड शो होगी? प्लस साइड पे शो होगी। ठीक है, आई होप सो ये 4 कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, 4 केसेस कि क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमें
पड़ता है कि हमने प्लस साइड पे आइटम शो करनी है या माइनस साइड पे शो करनी है। इसलिए ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। और टाइमिंग डिफरेंस और इस एरर्स का कंसेप्ट इसीलिए ज़रूरी है सो दैट हमें पता चले जो हमें एडजस्टमेंट्स करनी है अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने में वो प्लस होंगी या माइनस होंगी। और उसके पीछे मैं आपको हर रीज़न दूंगी कि आइटम प्लस क्यों हो रही है और माइनस क्यों हो रही है। चलिए, ये तो कंसेप्ट्स थे जो हमने थ्योरी में पढ़े थे और मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ सो दैट आपका लिंक बना रहे थ्योरी और प्रैक्टिकल का और आपको प्रैक्टिकली ईजी हो जाए हर क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं कि इसको हम किस तरह से इसकी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे और इसके एंड रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि ऑन 30 जून 2014, मतलब हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब की बनानी है? 30 जून 2014 की। ठीक है। द बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर्स कैश बुक, इसका मतलब हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है। तो बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 12,000। अब कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो क्या होगा? वो फेवरेबल होगा। डेबिट बैलेंस है तो क्या होगा? फेवरेबल होगा। फेवरेबल होगा तो किस साइड शो होगा? प्लस साइड शो होगा। ठीक है। अब समझ आ रही कंसेप्ट क्यों ज़रूरी था पहले समझना? क्योंकि हमें पता चलेगा कि ये प्लस साइड शो होगा। सो जो 12,000 की अमाउंट है जो डेबिट हो रही है वो किस साइड शो होगी? प्लस साइड पे। ऑन चेकिंग द कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट, अब ये फॉलोइंग डिफरेंसेस आ रहे हैं जिसके कारण जो हमारी कैश बुक है और पासबुक है वो मैच नहीं कर पा रही है। तो इन डिफरेंस को जब हम खत्म कर देंगे तो हमारी जो कैश बुक है और पासबुक है वो रिकनसाइल कर जाएगी। तो चलिए ये एक एक करके इस स्टेटमेंट, इस पर्टिकुलर आइटम को भी पढ़ते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं ये प्लस होगी या माइनस होगी, ताकि इनका इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाए और हमारी बैंक स्टेटमेंट मिल जाए हमारी कैश बुक के साथ। ठीक है। तो पहला कहता है चेक पेड इनटू बैंक 8,000 के हमने पे कर दिए, बट इनमें से कुछ चेक्स जो 6,500 के थे वर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंकर्स अप टू 30 जून। अब हम कब की बना रहे हैं? 30 जून की बना रहे हैं। हमने 8,000 के चेक पे किए थे लेकिन उसमें से जो है सिर्फ हमारे 6,500 के ही शो हुए हैं हमारी पासबुक में, लेकिन हमने कैश बुक में कितने शो कर दिए हैं? 8,000 के शो कर दिए हैं। अब इन डिफरेंस जो आ रहा है कैश बुक और पासबुक का वो है 1,500 का। मुझे जो 1,500 का डिफरेंस है ज़्यादा किस में आ रहा है? कैश बुक में। तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा जो हमने पे किया है। हमने 8,000 की अमाउंट को दिखाया है कैश बुक में, लेकिन 6,500 ही 30 जून तक शो हो पाए हैं किसमें? पासबुक में। तो ये 1,500 का डिफरेंस है, मतलब चेक जो पे किए हमने बैंक में, हमने 8,000 से अपनी कैश बुक कम कर दी है, लेकिन वो किससे, कितनी अमाउंट से करनी थी? 6,500 से, क्योंकि हमारी पासबुक जो है वो 6,500 से कम की गई है। तो इसकी वजह से 8,000 का इफेक्ट 6,500 करने के लिए हम 1,500 की अमाउंट अपनी कैश बुक से कम कर देंगे, मतलब हम माइनस करेंगे इस आइटम को। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा ये आइटम जो है ये माइनस वाली साइड क्यों प्लेस होनी है, क्यों रिकॉर्ड होनी है। नेक्स्ट है हमारा चेक ऑफ 9,200 वर इशूड बट आउट ऑफ दीज ओनली 7,000 वर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट ऑन 30 जून। मतलब 30 जून को सिर्फ 7,000 के चेक ही हमारे इशू हो पाए। इसका मतलब ये है कि हमने, बिजनेस ने 9,200 के चेक इशू किए अपने सप्लायर्स को, क्या पेमेंट ले लो हमारे बैंक में जाकर, लेकिन इस पर्टिकुलर डेट पे मतलब 30 जून पे सिर्फ 7,000 के ही हमारी पेमेंट हो पाई। लेकिन हमने अपनी कैश बुक जो है वो डिक्रीज कर दी कितने से? 9,200 से। करनी कितने से थी उस पर्टिकुलर डेट पे? 7,000 से। सो जो एक्स्ट्रा हमने कम की है अपनी कैश बुक वो की है हमने 2,200 से। तो इसका मतलब है हमें इस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए जो हमने कैश बुक 2,200 से ज़्यादा कम कर दी है इसको हम प्लस कर देंगे, सो दैट हमारी कैश बुक जो है पासबुक के साथ इस पर्टिकुलर डेट पे मतलब 30 जून को मिल सके। सो जो 2,200 है ये क्या होगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये होगी ऐड वाली साइड आइटम शो। रिकॉर्ड हम करेंगे ऐड वाली साइड पे। आई होप सो ये भी आपको इन डिटेल समझ आ गया होगा कि ये प्लस वाली साइड आइटम क्यों रिकॉर्ड होनी है। नेक्स्ट कहता है द रिसीट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय 200 रुपीज़। मतलब रिसीट कॉलम मतलब रिसीव हुआ है हमें कुछ, हमने उसको 200 रुपीज़ से कम दिखा दिया है। तो ये क्या करेंगे हम? प्लस कर देंगे अपनी कैश बुक वाली साइड पे, मतलब
पे रिसीव हुआ है तो ऐड ही होगा, पेमेंट आई है हमें 200 की लेकिन हमने 200 से कम दिखा दी है तो ये ऐड वाली साइड आएगी, मतलब ये प्लस आइटम है। आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कहते हैं कि द पासबुक शोज a credit of rupees 330 as interest on investment collected by the banker and debit of rupees 60 as bank charges। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने टाइमिंग डिफरेंस का आपको दिया था, मैं फिर रिपीट करवा देती हूँ कि ये प्लस होगी या माइनस होगी। सो एक एक करके हम इस आइटम को डील करेंगे। कहते हैं कि पासबुक में हमने क्रेडिट दिखा दिया 330 रुपीज़ का, मतलब बैंक ने हमारी अमाउंट 330 रुपीज़ से हमारे बैंक अकाउंट में ज़्यादा कर दी। क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्ट कुछ रिसीव हुआ था इन्वेस्टमेंट में। वही बात कि कई बार हम बैंक को कहते हैं कि हमारे बिहाफ पर आप हमारी इनकम्स जो हैं वो रिसीव कर लिया करो, तो बैंक ने हमारे बिहाफ पर इंटरेस्ट रिसीव किया इन्वेस्टमेंट में और वो 330 रुपीज़ का उन्होंने रिसीव किया, जो पासबुक में शो हो गया उसी पर्टिकुलर डेट पे, लेकिन कैश बुक में नहीं शो हुआ क्योंकि हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली या फिर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं थी उस पर्टिकुलर डेट की, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंस ये हमारी रिसीट है, हमने रिसीव की है, तो इसे प्लस वाली आइटम में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें रिसीव हुआ है कुछ अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें रिसीव हुआ है। नेक्स्ट है डेबिट ऑफ रुपीज 60 फॉर बैंक चार्जेस, मतलब कि ये भी पासबुक में शो हो गया होगा। हमारे अकाउंट से 60 रुपीज़ कट गए होंगे कुछ बैंक चार्जेस। बैंक जो है कुछ चार्जेस मंथली या क्वार्टरली काट लेता है हमारे बैंक अकाउंट से। जब बैंक स्टेटमेंट आती है तब हमें पता चलता है कि इस बैंक चार्ज को हमारी अकाउंट से इतने अमाउंट से काटा गया है, तो हमने कुछ पेमेंट की है डेफिनेटली। बैंक चार्जेस क्या है, हमारी पेमेंट ही है बैंक को, तो वो क्या होगी, हमारी माइनस आइटम है, माइनस साइड पे शो होगी क्योंकि हमने पैसा दिया है किसको, बैंक को। सो आई होप सो ये फोर्थ वाला आइटम्स कैसे रिकॉर्ड करनी है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आइटम है On 29th June, a customer deposited rupees 3000 direct in the bank account, but it was not entered in the cash book but only entered in the पासबुक। अब क्या कहते हैं, इसकी एंट्री हमारी पासबुक में हो गई है। अब कई कस्टमर्स होते हैं डायरेक्टली आकर हमें पेमेंट कर जाते हैं हमारे बैंक अकाउंट में, तो जब बैंक स्टेटमेंट आती है तब हमें पता चलता है कि हमारे किसी कस्टमर ने इस अमाउंट की पेमेंट की है, या हम ओमिट कर देते हैं उसे, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन पासबुक में उसी पर्टिकुलर डेट पे रिकॉर्ड हो जाती है जब हमने हमारे कस्टमर ने हमें दी होती है। तो ये जो 3000 की अमाउंट है ये हमारी रिसीट है, ठीक है, रिसीट है, तो हमने रिसीव की है अमाउंट, रिसीव की है तो ये प्लस आइटम होगी, हमारी कैश बुक भी भरेगी बैंक कॉलम अगर हमारा बैंक अकाउंट भरा है तो। सो ये प्लस वाली साइड शो होगी। आई होप सो आपको पता चल गया होगा ये अमाउंट प्लस और माइनस क्यों हो रही है। और अब हम बनाएंगे इस बेसिस पे ही अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और फिर 1 बाय 1 इस आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे। अगर वे प्लस साइड की हैं प्लस साइड पे और माइनस साइड की है तो माइनस साइड पे। तो आइए चलिए बनाते हैं अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और सोल्यूशन की तरफ करते हैं अपना, और पासबुक का बैलेंस शीट निकालते हैं हम। सो ये है हमारा सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं ऊपर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये टॉप पे लिखते हैं जब भी हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होती है। और किस पर्टिकुलर डेट की बना रहे हैं, एज ऑन 30 जून 2014 की, तो वो डेट ऊपर लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स, जो 1 बाय 1 हम जिस पर्टिकुलर से हम डील कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे हम प्लस आइटम्स और यहाँ लिखेंगे हम माइनस आइटम्स। सिंस रुपीज़ में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे ये रुपीज़ में शो हो रही हैं। सो पहला हमें दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। अब डेबिट बैलेंस है तो क्या है, ये फेवरेबल है। मैंने ऊपर कंडीशन बताई थी, फेवरेबल है तो किस साइड शो होगा, ये प्लस साइड शो होगा। कितनी अमाउंट थी, 12,000 की, तो ये हम प्लस साइड पे 12,000 की अमाउंट शो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने कुछ चेक इशू कर दिए थे अपने सप्लायर्स को, अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, बट वो कुछ उसमें से चेक्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं हुए थे। वो थे हमारे 9200 के, हमने टोटल अपनी कैश बुक में से डिडक्ट कर दिए थे कि हमने इतने पे कर दिए हैं, लेकिन पासबुक में सिर्फ 7,000 के उस पर्टिकुलर डेट पे कि 30 जून को सिर्फ 7,000 के ही शो हो रहे थे। तो जो 2200 के हमें शो नहीं हुए हैं हमारी पासबुक में, वो हम दोबारा से अपनी कैश बुक में ऐड कर देंगे, सो दैट उसका इफेक्ट 7,000 रह जाए 9200 का, और हमारी पासबुक और कैश बुक जो है वो मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्टेड। वो अंडरकास्ट हुआ था, कितने रुपीज से कम दिखाई दे रहा था। अंडरकास्ट मतलब लेस,
अमाउंट हो रही थी 200 से, सो हम उसे दोबारा से ऐड कर देंगे अपनी कैश बुक में, सो दैट वो नलीफाई हो जाए उसका इफेक्ट और हमारी कैश बुक और पासबुक मिल जाए, रिकनसाइल कर जाए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। कुछ इंटरेस्ट जो था हमारे बिहाफ पर बैंक ने कलेक्ट कर लिया था। हमने कहा था कि हमारे बिहाफ पर कुछ इनकम्स जो हों वो कलेक्ट कर लिया करो, तो बैंक ने हमारे बिहाफ पर जो है वो कलेक्शन कर ली। सिंस ये हमारी रिसीट्स हैं, हमने रिसीव की हैं, तो ये भी ऐड होंगी कैश बुक के बैंक कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 330 रुपीज़ है, सॉरी ये कितना है 330 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 330 रुपीज़। ठीक है, फिर उसके बाद अमाउंट डायरेक्टली कुछ डिपॉजिट करवा दी थी हमारे कस्टमर्स ने। सिंस कस्टमर्स ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दी जाकर, तो डेफिनेटली ये भी हमारी रिसीट से हमें रिसीव हुई हैं, तो पासबुक ने तो एंट्री पास कर दी होगी। अब कैश बुक में किस तरह होगी, इसको इंक्रीज करेंगे, मतलब प्लस वाली साइड हम शो करेंगे 3000 रुपीज़। ठीक है, तो ये इसलिए प्लस आइटम आ गई है। नेक्स्ट है लेस, क्या करना है, मतलब माइनस वाली साइड कौन सी शो करनी है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक हमने कुछ डिपॉजिट करवाए लेकिन उस पर्टिकुलर डेट पे वो क्रेडिट नहीं हो पाए। कितने हमने शो किए थे, 8000 के डिपॉजिट करवाए थे अपने बैंक में, लेकिन 6500 के ही वो शो हो रहे हैं। सिंस हमने अपनी कैश बुक में इंक्रीज कर दिया था बैंक कॉलम 8000 से, लेकिन पासबुक में सिर्फ 6500 है। अब इस 8000 को 6500 बनाने के लिए हम अपनी कैश बुक को डिक्रीज कर देंगे 1500 से, इसलिए ये शो होगी अपनी माइनस साइड पे। आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये माइनस साइड पे क्यों आ रही है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी बैंक चार्जेस की। बैंक ने कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लिए हमारी अकाउंट से डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट आई तब हमें पता चला कि बैंक ने कुछ चार्जेस डिडक्ट किए हैं, तो वो डेफिनेटली हमारी पेमेंट्स हैं, तो वो हमारी माइनस साइड आएंगी। तो ये कितनी अमाउंट हो गई, 60 रुपीज़ की। पर लिखा है 60, तो यहाँ पे 60 रुपीज़ लिख दिया। अब माइनस साइड का टोटल करेंगे और प्लस साइड का टोटल करेंगे, फिर देखेंगे कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है और कितने से आ रही है। तो हमारी पासबुक का बैलेंस देखेंगे डेबिट में जा रहा है या क्रेडिट में जा रहा है। तो ये हुआ 1560 रुपीज़, राइट। अब हम देखते हैं अपनी प्लस साइड कितनी आ रही है टोटल। तो प्लस साइड आ रही है हमारी 17,730, 17,730। सो सिंस हमारी जो पॉजिटिव साइड है, मतलब प्लस साइड है, प्लस आइटम्स की साइड है, वो ज़्यादा आ रही है किससे, माइनस आइटम्स की साइड से। तो पासबुक का जो बैलेंस है वो होगा क्रेडिट बैलेंस। मैंने बताया है ऊपर ही, फेवरेबल होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा। सो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर किसकी, एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे। अब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्या है, फेवरेबल बैलेंस है हमारा। ठीक है, तो कितनी अमाउंट से है, क्योंकि पॉजिटिव साइड हमारी नेगेटिव साइड से ज़्यादा है, तो इसका आंसर है यहाँ पर हम लिखेंगे 16,170 से। 16,170 से हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है पासबुक का। आई होप सो इलस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने सारी एडजस्टमेंट्स करके सारी आइटम्स की प्लस साइड माइनस साइड रिकॉर्ड करके जहाँ जहाँ उनकी प्लेसमेंट थी करके हमने अपना एंड रिजल्ट निकाला है कि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है हमारा पासबुक का। ये डिटेल में अच्छे से समझा दिया है कि प्लस साइड क्यों आ रही है आइटम और माइनस साइड क्यों आ रही है। आई होप सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुई होगी इस क्वेश्चन को इन डिटेल विद रीजंस समझने में। और जो बाकी इलस्ट्रेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, वो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।